नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दुबे और आप देख रहे हैं पवित्र चैनल। अब तक आपने जाना कि पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये एपिसोड में हम बताने वाले हैं, आपको ऐसे 7 अचूक उपाय दूंगा जिसको करने मात्र से आपके वो सातों के सातों समस्याएं समाप्त होगी और एक रामबाण उपाय एक्स्ट्रा हम देने के लिए जा रहे हैं। तो पूरा वीडियो हमारा देखते रहिए। अब हम जान लेते हैं कि क्या कुछ उपाय करने से आपको फ़ायदे हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात कर लेते हैं कि यदि आपके घर में काफ़ी कलह चल रहे हैं, घर में झगड़े ही होते रहते हैं। आपने देखा होगा कोई घर में लगातार झगड़े होते हैं, छोटी-छोटी बात को लेकर के झगड़े होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि ये क्या हो रहा है। तो ये पुरुषोत्तम मास में आपके घर से कलह ख़त्म करने हेतु आपको उपाय मैं बताता हूँ कि पूरे परिवार के लोगों को कच्चा दूध लेकर के सुबह स्नान करने के बाद में पीपल के वृक्ष में आपको वो कच्चा दूध अर्पण करना चाहिए और भगवान विष्णु की स्तुति वहाँ पर करनी चाहिए। और हो सकेगा तो उसके आप 7 राउंड भी मार सकते हैं, यदि आपको राउंड मारने के लिए मिले तो। आप कच्चा दूध के साथ साथ में आप मीठा जल भी वहाँ पर अर्पण कर सकते हैं। मीठा जल मतलब शक्कर डाल करके या तो मिश्री डाल करके भी वो जो जल है वो पीपल की जड़ में यदि आप अर्पण करते हैं तो आप मान के चलिए कि ये मल मास में यदि आपने पूरा 1 महीना किया तो कलह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कलह आपके घर में कम हो जाएंगे या तो पूरी तरीके से समाप्त भी देखे गए हैं। इसलिए ये उपाय आप अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों, मल मास में काफ़ी लोग अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ये मैं जो उपाय बता रहा हूँ, यदि आपको बहुत क्रोध आता है, घर में कोई एक क्रोधी व्यक्ति है आपके और वो छोटी-छोटी बातों में उनको गुस्सा आ जाता है, तो ये मल मास में गोपी चंदन आपको कहीं से भी मिलेगा। गोपी चंदन घस करके त्रिपुंड जैसे माथे पे आपको लगाना चाहिए या फिर आप उसका टीका भी आप कर सकते हैं गोपी चंदन का। गोपी चंदन लगाने से आज्ञा चक्र एक्टिव होता है और आज्ञा चक्र में बहुत शीतलता प्रदान होती है, जिसकी वजह से ये क्रोध समाप्त होने की पूरी संभावनाएं बन जाती है। तो गोपी चंदन पूरे 1 महीने आप ज़रूर लगाइए। दोस्तों, बहुत सारे लोग अब ये सोचते होंगे कि ये 2 उपाय तो बताएं, लेकिन धन की वृद्धि के लिए हम क्या करें? धन किसको नहीं चाहिए? लक्ष्मी का प्रताप तो बहुत ही होता है दोस्तों। तो लक्ष्मी का प्रताप अगर आपको प्राप्त करना है तो मल मास सर्वोत्तम मास कहा जाता है। दक्षिणावर्ती शंख लेकर के आपको भगवान विष्णु के ऊपर दूध से अभिषेक यदि आप प्रत्येक दिन करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका धन ज़रूर बढ़ता है। ये करने से आप पूरा 1 महीना करिए, आपको इसका रिज़ल्ट आपको अच्छे से देखने के लिए मिलेगा। या फिर कहते हैं कि हमारे पास विष्णु की मूर्ति नहीं, तो उस दक्षिणावर्ती शंख में आप जल भर के रखिए और सुबह उठते मात्र स्नान वगैरह करने के बाद में वो पूरा जल घर पर आपको ज़रूर छिड़कना है और जहाँ पे आपकी तिजोरी है वहाँ तो अवश्य ही छिड़किए। तो आप देखेंगे आपके धन में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आइए चौथे उपाय की बात करते हैं। यदि आपको दुख आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, दुखों से आप घिरे रहते हैं, आपके जीवन में ऐसा अनुभव है कि एक के बाद एक दुख मेरे जीवन में आते जा रहे हैं, तो ये उपाय मात्र आपके लिए। आपके घर पे शालिग्राम अगर नहीं है तो लेकर के आइए, शालिग्राम की स्थापना करिए और उस शालिग्राम के समक्ष घी का दीपक पूरे मल मास में आपको लगाना चाहिए और शालिग्राम के ऊपर तुलसी पत्र हमेशा आप चढ़ाते रहिए। आप ये तुलसी का पत्र यदि आप 108 भी चढ़ाते हैं और घी का दीपक लगाते हैं तो मान के चलिए कि आपको आपके दुखों से ज़रूर छुटकारा मिल जाएगा। अब आप बात कर लेते हैं दोस्तों कि 5वें उपाय की। 5वें उपाय में जो आया है वो है किसी लड़की या लड़के की विवाह नहीं हो रहे या किसी कारणवश लड़के देख करके जा रहे हैं या लड़कियां देख के जा रही हैं लेकिन पसंद नहीं आ रहे हैं, तो ये मल मास में करिए ये छोटा सा उपाय। आपको करना है, एक पीला कपड़ा लेना है, उसके अंदर चने की दाल डालनी है, थोड़ा सा गुड़ रखना है, हल्दी की 7 गांठ उसमें रखनी है, उसको अच्छे से रौली से बांध करके किसी भी दिन आप जा कर के ये उपाय कर सकते हैं या फिर आप पूरा 1 महीना भी ये उपाय कर सकते हैं कि मंदिर जा कर के भगवान विष्णु के वहाँ पर आपको रख के आना है या मंदिर के कोई ब्राह्मण है वहाँ पर तो ब्राह्मण को ये दान दे कर के आप उनके पैर स्पर्श करिए और उनको कुछ ना कुछ दक्षिणा आपको देनी चाहिए। तो आप देखेंगे आपका गुरु तत्व बढ़ जाता है और गुरु तत्व बढ़ता है तो दोस्तों विवाह में आपको बहुत सारा आशीर्वाद मिलने की पूरी संभावनाएँ बन जाती है। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं जिनका शारीरिक व्याधि हमेशा बना रहता है, कुछ न कुछ शरीर में व्याधियां लगी हुई हैं, तो मल मास में आपको करना है ये उपाय। आपको अर्ली मॉर्निंग उठ करके सुबह जल्दी उठना पड़ेगा आपको और
नहा धो करके अच्छे से आप एक आसन लगा करके गायत्री मंत्र का 108 बार आपको रोज़ चैंट करना है। रोज़ आपको 108 बार जाप करना है। रुद्राक्ष की माला पे करेंगे तो बहुत अच्छा है। और गायत्री मंत्र तो आपको पता होगा, गायत्री मंत्र का आप पाठ करिए, निरंतर 1 महीना आपको करना है। देखेंगे आपको शरीर में जो भी आपकी व्याधियां हैं उसको निकालने हेतु आपको बहुत सारी रास्ते मिल जाएंगे। कोई ना कोई आपके जीवन में आएगा ऐसा जो आपको रास्ता बता देगा। अच्छा डॉक्टर भी मिल सकता है, अच्छी मेडिसिन मिल जाएगी, तो भी आपका जो रोग शरीर में बना हुआ है उसकी भी समाप्ति अवश्य हो जाएगी। आइए दोस्तों, अंतिम उपाय की बात करते हैं। 7वां उपाय है, काफ़ी लोग नौकरी में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं या फिर नौकरी नहीं मिल रही है या मिलती तो है लेकिन बार बार छूटती चली जा रही है। तो ये मल मास में करना है आपको ये छोटा सा उपाय। मल मास के फ्राइडे वाले दिन आपको 7 कन्या को शाम के वक्त बुला करके उनको भोजन खिलाना है। भोजन के साथ साथ में उनको खीर ज़रूर आपको खिलाना है दोस्तों। और खीर खिलाने के बाद में आप उनके चरणों को ज़रूर स्पर्श करिए और उनको दक्षिणा में आप जो चाहे वो आप उनको दे सकते हैं। और मनी मन आपको प्रार्थना करनी है आपकी नौकरी के लिए। आप देखेंगे कि ये उपाय आपके लिए इतना रामबाण साबित होगा कि आपकी नौकरी के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपने सुना 7 उपाय जो कि मैंने अलग अलग तरीके से आपको बताए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की आराधना होती है, भगवान शालिग्राम की आराधना होती है, क्योंकि साकार रूप जो है वो भगवान विष्णु है, निराकार जो रूप है उनका वो शालिग्राम कहा जाता है। तो शालिग्राम में आपको अवश्य ही यदि आप जुड़े हैं तो तुलसी का पत्र उनके ऊपर आपको चढ़ाना चाहिए, चंदन उनके ऊपर अवश्य चढ़ाना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपके घर पे चारों तरफ से बढ़ोतरी होती है। विष्णु के जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका सतत आपको जाप करना चाहिए। विष्णु मंदिर आपको सतत जाना चाहिए, वहाँ पे तुलसी का हार उनको अर्पण करना चाहिए। तो ये सारा जो मलमास होता है इसमें भगवान विष्णु की स्तुति आपको करते रहना चाहिए ताकि आपको बहुत सारा फ़ायदा हो। और बेसिकली अगर हम बात करें दोस्तों कि हर तरीके से आपको फ़ायदा हो, आपके हर कार्य सिद्ध हो, तो मैं आपको बताता हूँ इसके ऊपर एक रामबाण उपाय जो कि आपको पुरुष सूक्त का पाठ आपको पूरे मल मास में करना चाहिए। तुलसी का वृक्ष आपको लेकर के आना है। यदि आपके पास तुलसी है तो शाम के वक्त घी का दीपक लगा करके 11 परिक्रमा करनी चाहिए और मनी मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जाप आप निरंतर आप करते रहेंगे, पूरे महीने करेंगे। तो मैं आपको कहता हूँ कि कहते हैं कि भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और जब मृत्यु होती है तो विष्णु के गण आकर के उस व्यक्ति को वैकुंठ लोक लेकर के जाते हैं। दोस्तों, ये महिमा हमारे मल मास की कही गई है, ये महिमा हमारे पुरुषोत्तम मास की कही गई है। तो मल मास को या पुरुषोत्तम मास को आपको हल्के में नहीं लेना है दोस्तों। ये साधक की उन्नति का समय होता है। साधक अपने आप में ये समय छोटा सा उपाय करके, छोटा सा भगवान विष्णु की स्तुति करके, पुरुष सूक्त का पाठ करके बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। ये पूरा 1 साल की ऊर्जा आपके साथ चलती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है दोस्तों, ये बार बार नहीं आता, ये 3 साल में 1 बार आता है। समझ रहे हैं? तो 3 साल में 1 बार जो मलमास आ रहा है उसमें हम थोड़ा सा अगर 1 महीना हम भगवान विष्णु को देते हैं तो आप मान के चलिए कि भगवान विष्णु आपको आर्थिक उन्नति देते हैं, शारीरिक उन्नति देते हैं, साथ में आपके जो दुख हैं उससे भी आपको निकाल करके बहुत अच्छा जीवन दे देते हैं आपको। तो हम ये आशा रखते हैं दोस्तों कि ये जो पुरुषोत्तम मास में है मैंने जो भी उपाय बताए हैं ये आप अवश्य करिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। मैंने इस वीडियो में बताया कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, उससे आपको बचना चाहिए। और जाते जाते मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको स्त्री संग से बचना चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए, किसी की निंदा करने से बचना चाहिए, सच बोलना चाहिए और किसी भी पराई स्त्री को नहीं देखना चाहिए, किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए। और कांदे और लहसुन ये 2 चीज़ हैं, यदि आप विष्णु भक्त हैं तो इससे परहेज आपको अवश्य ही करना चाहिए। तो दोस्तों, इन बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है पुरुषोत्तम मास ये एक वरदान आपके लिए साबित हो सकता है। तो जो मैंने उपाय बताए हैं और जो हमने सारी व्यवस्था आपको बताई उस प्रकार से भगवान विष्णु से आप जुड़ जाइए, देखेंगे आपके जीवन से दुख समाप्त हो जाएगा और आपको सुख संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति अवश्य होगी। इतना ही कहते हुए दोस्तों अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप मस्त रहिए, भगवान विष्णु आपके ऊपर सतत ऐसी कृपा बरसाए रखें। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार।